हम तो हैं तुम्हारे इंतजार में पर तुम हो कि आते ही नहीं हो। जी हाँ, वैकेंसी को लेकर बेरोजगार युवा लगभग इसी तरीके की फीलिंग्स उनके अंदर होगी झारखंड में कि आखिर बार बार सरकार लगातार वैकेंसी पर जोर दे रही है लेकिन वैकेंसी आती क्यों नहीं है। मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिर सवाल तो उठना लाजमी है कि वैकेंसी कब आएगी और क्यों आएगी, कैसे आएगी, क्या आएगी, क्या नहीं आएगी। सवाल क्यों आएगी? क्योंकि वादा जो किया गया था बेरोजगारों से 5 लाख रोजगार पैदा करने का, उसमें दूसरा साल बीतने जा रहा है। अभी भी हेमंत सरकार के पास स्थानीय नीति, नियोजन नीति कुछ भी नहीं है। जिस नीति के तहत वैकेंसी में नियुक्ति होनी थी वो नियुक्ति ही नहीं हो रही है। और ऐसे में सवाल ये लोग लगातार पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री बार बार झूठ बोल रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री बार बार झूठ की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से जब मुख्यमंत्री समय की मांग कर रहे हैं और इस बार एक बार फिर उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है, तमाम विभागों को नियुक्ति को लेकर आदेश दिया गया। हालांकि जेपीएससी की डेट्स जो है वो आई है, लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि शिक्षक नियुक्ति, जिसमें कि बड़ा एक सेगमेंट है जॉब्स को लेकर, बड़ी संख्या है शिक्षक नियुक्ति को लेकर, शिक्षकों की वैकेंसी को लेकर, प्राथमिक हो या फिर हाई स्कूल, हर जगह शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति झारखंड के अंदर होने वाली है। हाउ मच टाइम इट विल टेक, दिस इज गोइंग टू बी बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। ये बहुत बड़ा सवाल होने जा रहा है कि आखिर इसमें कितना वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा तो कब तक, आखिर कब तक। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो नियोजन नीति सरकार उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है। ये संशोधन किस तरीके के होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी ने सवाल उठाया था, विधानसभा के अंदर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं ने सरकार से पूछा था कि जब स्थानीय की बात हो रही है, नियोजन नीति में स्थानीय एक बड़ा फैक्टर होगा, और साथ में भाषा को लेकर तो हेमंत सरकार ने साफ कर दिया है कि आदिवासी भाषा को बचाना हेमंत सरकार की प्राथमिकता है। क्या वो ऐसा करके गलत कर रहे हैं? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं गलत कर रहे हैं। आदिवासियों की संख्या झारखंड में बहुत ज्यादा है। आदिवासी समाज हर बार सरकार से यही उम्मीद करता है कि उनके हितों की रक्षा की जाए, लेकिन उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी उभर कर आ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप सभी को पता होगा जिस तरीके से झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई है। खास करके बहुत सारे लोगों ने यह आरोप लगाया कि मानसून सत्र में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने मुद्दों को उलझाने के लिए मुद्दों को भटकाया। मसलन जो चर्चाएं होने चाहिए थी मानसून सत्र में, वो चर्चाएं नहीं हो पाई, और बिल्कुल बिल्कुल फिजूल की चर्चाओं पर सारा मानसून सत्र जो है एक तरीके से चला गया। हालांकि कुछ विधेयक इसमें पारित हुए हैं, कुछ काम भी हुए हैं, कुछ जनता की बातें हुई, लेकिन जो प्रमुख मुद्दा था नौकरी का, नियुक्ति का, उसको लेकर हेमंत सरकार मुझे लगता है कि पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई थी। नियोजन नीति को लेकर, खास करके नियोजन नीति जो डिफाइन जिस तरीके से सरकार कर रही है, और भाषाओं को लेकर जो द्वंद्व है एक तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष में, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई कोर्ट चला जाता है तो क्या कोर्ट में इस नियोजन नीति को समानता के सिद्धांत के आधारित यह टिक पाएगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और मैंने गुजारिश किया था कि इन तमाम सवालों के जवाब झारखंड की सरकार को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, क्योंकि जब नियोजन की बात होती है तो फिर बाकी चीजें भी साथ में इससे जुड़ी हुई हैं। जब हम बात करेंगे कि अलग अलग विभागों में नियुक्तियों की, तो हमको यह भी सोचना होगा कि जो नियुक्ति नियमावली होगी वो किस तरीके की होगी। हेमंत सरकार ने 1 महीने का समय मांगा है, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अब उस पड़ाव पर आ गए हैं, क्योंकि सरकार का जब 2 साल पूरा होने वाला होगा, 1 साल के बाद अवसर पे जो फैसले लिए गए थे उसकी भी समीक्षा हेमंत सरकार करेगी। सरकार जब 2 साल जब पूरा कर लेगी, मुझे लगता है तो सरकार के पास समय भी कम रहेगा, क्योंकि 3-4 फिर 2 साल ही बचेंगे। चौथे साल से चुनाव की तैयारियां होने लगती है, और चुनावों को लेकर कोई भी सरकार अपनी नीतियां जो है तब बनाने लगती है, ये हम सभी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हेमंत सरकार को इस बार कहीं ना कहीं इस चीज को आगे बढ़ाना होगा, इस चीज पर सोचना होगा, इस चीज को समझना होगा, और नियोजन नीति पर कुछ बड़ा
ऐलान करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।